आज के 10 एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। किस देश ने इजराइल को 30 अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर की बिक्री की मंजूरी हाल ही में दी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। अगर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल को एक मेजर डील अप्रूव की है, जिसके तहत 30 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इजराइल को बेचे जाएंगे। सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की वैल्यू ही 3.8 बिलियन यूएस डॉलर होगी, जो एक बॉर्डर 6.7 बिलियन यूएस डॉलर का एक पैकेज का एक हिस्सा है। इस ओवरऑल पैकेज में जॉइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स भी शामिल हैं, जिनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.8 बिलियन यूएस डॉलर तक है। यह डील फॉरेन मिलिट्री सेल्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा क्लियर की गई है। इस कोर का ऑब्जेक्टिव एम है कि इजराइल की डिफेंस और सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करना। ग्लोबली AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर जो हैं, यह बहुत ही रिलायबल माने जाते हैं। इसमें इसका उपयोग इंडिया और नेटो अलाइज यूएस के जो हैं वह करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच पहली संयोगात्मक तोपखाना फायर पावर ट्रेनिंग का प्रतीक है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, अग्नि परीक्षा, हिम विजय, युद्ध अभ्यास या वज्र पहाड़। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ के आपको कंफ्यूज करता है। आप यहाँ सोचेंगे कि क्योंकि आईटीबीपी का नाम आया है तो हिम विजय होना चाहिए या फिर वज्र पहाड़ होना चाहिए, पर इसका सही जवाब है अग्नि परीक्षा। इंडियन आर्मी ने और आईटीबीपी अर्थात इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के बीच एक यूनिक एक्सरसाइज हुई, जिसका नाम अग्नि परीक्षा है। इसका आयोजन 19 से 24 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? सियांग, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में कहाँ? सिगार में। यह एक्सरसाइज अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर्टिलरी इंटीग्रेशन ड्रिल है, जिसमें आईटीबीपी के पर्सनल्स को डायरेक्टली आर्टिलरी प्रोसीजर्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि नॉन आर्टिलरी पर्सन्स को आर्टिलरी यूज सिखाना। आईटीबीपी जो है ना फ्रेंड्स, यह प्राइमरी जो होता है रूप से भारत और चाइना के बॉर्डर्स को पेट्रोल करता है और वहाँ की बॉर्डर्स की सुरक्षा करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स में से 39% किस राज्य में स्थित हैं? फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। यहाँ पे फ्रेंड्स यूपीएससी आपसे रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है। आप यह सोच रहे हैं क्योंकि बेंगलुरु में तो हर सब कुछ होता है, तो या तो इसका जवाब महाराष्ट्र होगा या इसका जवाब तेलंगाना होगा, क्योंकि तेलंगाना भी आजकल बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रहा है और तमिलनाडु भी पीछे नहीं है। पर इसका सही जवाब तो कर्नाटक ही है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के डाटा के मुताबिक कर्नाटक भारत का जेन एआई अर्थात जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनकर उभरा है। इंडिया का लगभग 39% जेन एआई स्टार्टअप जो है वह कहाँ पर है? वह बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक में। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम माना जाता है। कर्नाटक ने 2024 में डीप टेक फंडिंग में 78% तक ग्रोथ हासिल की है, जो इस स्टेट की इनोवेशन स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। स्टेट में 43 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं जो स्किल्ड टैलेंट पाइपलाइन को सपोर्ट करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। छठी बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई हो रही है?
आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सियोल, टोक्यो, क्योंगडोंग या जकार्ता। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, क्योंगडोंग। छठवीं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 3 से 8 फरवरी के बीच चाइना क्योंगडोंग में किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट थॉमस कप और उबर कप 2026 के लिए एशियन क्वालिफिकेशन इवेंट के रूप में काम करता है। इंडियन वुमेन टीम कैटेगरी में डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में इस कंपटीशन में उतर रहा है। थॉमस कप जो होता है फ्रेंड्स, वो मेन चैंपियनशिप टीम के लिए होता है और उबर कप वुमेन टीम के लिए चैंपियनशिप होती है। BWF अर्थात बैडमिंटन के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसको वो कुआलालंपुर में है। BWF का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? कुआलालंपुर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना NSPS को पायलट परियोजना के रूप में किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, वित्त मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अर्थात पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRAI अर्थात बीमा विनियामक प्राधिकरण, या फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, PFRDA नेशनल सुपर एन्युएशन पेंशन स्कीम NSPS को 2026 में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। PFRDA NPS का रेगुलेटर है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2026 में उपभोक्ता आशावाद के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर कौन रहा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, भारत, वियतनाम, चीन या ब्राजील। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, भारत। LSEG। अब फ्रेंड्स ये LSEG क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप आईपोस प्राइमरी कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स PSCI प्राइमरी कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स की लेटेस्ट रैंकिंग के मुताबिक, मतलब आप इसको याद कर लीजिए, इसकी लेटेस्ट रैंकिंग के मुताबिक इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस सिग्नल देते हुए 30 कंट्रीज में से सेकंड रैंक हासिल की है। इस ओवरऑल PSI स्कोर इंडिया का जो था वह 60.7 था, किसमें? कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म में। इससे पहले इंडिया से पहले जो देश आया है वो है इंडोनेशिया, जिसका कंज्यूमर स्कोर है 62.6%। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाथोड़ी क्षेत्र में रस्टी स्पॉटेड कैट का पहला लाइव कैमरा ट्रैप रिकॉर्ड कहां दर्ज किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंबोर नेशनल पार्क, गर्राह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर शेरगाह सेंचुरी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, शेरगाह सेंचुरी। 2026 में राजस्थान के बारन डिस्ट्रिक्ट के शेरगाह सेंचुरी में रस्टी स्पॉटेड कैट को लाइव कैमरा द्वारा ट्रैप किया गया है। यह जो कैट है फ्रेंड्स, यह IUCN रेड लिस्ट में आती है, मतलब ये बेहद ही कम बची हुई है और इसका शिकार या जो भी कहें किसी भी कारणवश ये जो कैट है यह विलुप्त की कैटेगरी में जा चुकी है। यह सिर्फ भारत में मैक्सिमम पाई जाती है। भारत में इसकी कुल आबादी 80% तक है। चलिए इसका साइंटिफिक नेम एक और फिर बता देता हूँ मैं फ्रेंड्स, ये भी आपका काम आएगा। इसका साइंटिफिक नेम है प्रोनाइलुरुस रूबिगिनोस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य को पूर्ण वन्यजीव निगरानी सक्षम क्षेत्र बनाते हुए माओवादी मुक्त कब घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 2023, 2024, 2025 या 2026।
इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 2026। उड़ीसा के पास नोआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता हुआ एक टाइगर रिजर्व है, जिसे हम कहते हैं स्वर्णवेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको हाल ही में मार्स भी घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केरल के दक्षिण पश्चिमी घाट में हाल ही में कौन सी ऑर्किड प्रजाति खोजी गई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, डिप्लोजेट्रम पालियोपोसम, वेंडा कोलियोला, बुल्बोफाइलम नेग्रियसिस या फेफियोफिलियम डुराई। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स डिप्लोजेप्टम पालिपोसम। फ्रेंड, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर? इडुक्की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में कांतालूर मायारूर रीजन में एक नई ऑर्चिड प्रजाति खोजी गई है, जो कि डाइप्लोजोट्रम पालियोपोसम है। जो इसकी फोटो ये है फ्रेंड्स। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में बड़ौदा शहर में बाढ़ रोकने हेतु नियंत्रित जल निकासी किए जाने की जानकारी किसने दी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, गुजरात के मुख्यमंत्री, नगर आयुक्त, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अध्यक्ष या जिलाधिकारी वडोदरा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स नगर आयुक्त। जनवरी 2026 में गुजरात के वडोदरा शहर में विश्वामित्री रिवर पर काला घोड़ा ब्रिज पर लगभग 20 फीट तक पानी पहुंच गया था। उसके लिए नया प्लान तैयार किया गया है, जिसकी जानकारी वहां के नगर आयुक्त ने दी है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। हमारा कल का आपसे प्रश्न था, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण कब आयोजित करेगा? 2024-25 में, 2025-26 में, 2026-27 में या 2027-28 में? तो इसका सही जवाब है 2026-27 में। इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन सर्वे जुलाई 2026 से 2027 तक कंडक्ट किया जाएगा, जिसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंतर्गत एग्जीक्यूट किया जाएगा। यह सर्वे ग्रामीण और अर्बन, इंटरस्टेट, सीजनल और रिटर्न माइग्रेशन सभी फॉर्म्स को कवर करेगा। चलिए अब कल के लिए अपना प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत को असेंबली आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स से सेमीकंडक्टर IP और उपकरण विनिर्माण की ओर ले जाने के लिए शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मेक इन इंडिया, ISM2, डिजिटल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में है देना है फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। इसके साथ ही हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।